उनके जीवन में अभ्यास ऐसा होता है कि वो सब कुछ सत्य ही दिखाते हैं। उनको कुछ मालूम नहीं होता है छल कपट क्या होता है, उससे कुछ भी कुछ तो इशारा करके कह देंगे हाँ ऐसा और ऐसा नहीं है। यहां पर वह सत्यव्रत एक पर्णकुटी के अंदर रह रहा है। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष नहीं, कई कई वर्ष निकल गए और कई कई वर्ष निकल करके उसका एक नियम है, एक नियम ये है कि नित्य स्नान करना, नित्य स्नान करके पर्णकुटी को जो उसने झोपड़ी बनाई है उसको साफ सुथरा करना, साफ सुथरा करके बस बैठ जाना, खाना, बस इतना ही और कुछ नहीं। कैसा जैसा हमारा जीवन है, हम सुबह उठते हैं, उठ करके सीधे कारोबार व्यापार नौकरी की ओर चले जाते हैं, शाम को आते हैं, खाना बनाते हैं, नहीं तो कई बार ऐसा भी करते हैं हफ्ते में 1 बार बनाते हैं, 6 दिन चलता है, कई बार 2 बार बनाते हैं, 4 दिन चलता है और 7वें दिन आकर के फिर पुनः वह आरंभ कर देते हैं। तो हमारा जीवन ऐसे ही चलता चला जाता है, सत्यव्रत का जीवन भी वैसे ही चल रहा है। आज वो क्या देख रहा है, आज वो ये देख रहा है इस सामने से एक सूकर भागता हुआ चला आ रहा है। सूकर का अर्थ क्या है, सुअर है, वह सूकर भागता हुआ चला आ रहा है और वो कैसा है, भयाक्रांत है, भयभीत है। क्यों भयभीत है, पीछे से एक शिकारी, एक व्याघ्र चला आ रहा है और जैसे ही उसने सूकर को देखा उसके मुख से प्रथम अक्षर निकला और प्रथम अक्षर निकला और वो कहता है ए। क्या बोलता है, ए। बस इतना ही उसने कहा और इतना कहते ही उसका पूर्व जन्म का संचित पुण्य वो उदय हो गया। उसने अभी बीज मंत्र को पूरा नहीं कहा है, उसने केवल ए ही कहा और उस ए कहने से उसका पूर्व संचित कर्म उदय हो गया और वो भगवती की आराधना में लीन हो गया। यहां पर व्याघ्र आता है, व्याघ्र आकर के पूछता, शिकारी आकर के पूछता है कि वो सत्यव्रत है, कहता है कि यहाँ सुअर आया था, वो कहां चला गया, मेरा भोजन है कहां चला गया। तो उन्होंने बस मूल में एक बात कही कि वाणी बोलती है देखती नहीं, आंखें देखती हैं बोलती नहीं, बस इतना ही शब्द कहा। और यहाँ पर श्रीमद देवी भागवती कथा आपको देवी भागवत के अंदर उपलब्ध होगी और वहां पे बताते हैं कि जैसे उसने ए शब्द का उच्चारण किया, भगवती की कृपा उसको प्राप्त हो गई और वह ए के ऊपर आकर के विराजमान हो गई और वह बिंदु नाद के साथ बन गया और वो कहलाने लगा क्या कहलाने लगा, ये जो 3 बीज मंत्र हैं, इन 3 बीज मंत्रों को बोलने की भी एक कला है। ऐसा नहीं कि आप बैठो मुंह में पट पट करो और मंत्र हो गया, ऐसे नहीं। उसको बोलने की कला है क्या कि एम शब्द जब निकले तो वो कंठ से निकले, वो अधर मंत्र है, अधर युक्त मंत्र है। आपके कंठ में कंपन होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि वह